नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीएससी 2019 के ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 के जो क्वेश्चन हैं उसको स्टडी करने वाले हैं। आज से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन मेन जो हम लोग का एम रहेगा वो क्या है कि अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिरेटिक इरप्शन के बारे में स्टडी करेंगे, जो 2019 यूपीएससी 2019 के एग्जाम में पूछा गया था पेपर 1 में। लेकिन फिरेटिक इरप्शन जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अलावा भी हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग आज की वीडियो में कि फिरेटिक इरप्शन होती क्या है, डेफिनेशन और उनके मैकेनिज्म क्या होते हैं, कैसे फिरेटिक इरप्शन होती है, फिर उसके कंसिक्वेंस देखेंगे। तो फिरेटिक इरप्शन के बारे में सारा डिटेल यहाँ पे हम लोग गैदर करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा क्या गया था 2019 के एग्जाम में, पूछा था डिस्क्राइब फिरेटिक इरप्शन एंड देयर कंसिक्वेंसेस। अग्नाशय विस्फोटों और उसके परिणामों का वर्णन कीजिए। दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन था, इसको आपको 150 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों फिरेटिक इरप्शन होती क्या है। तो फिरेटिक इरप्शन एक डायग्राम से देख लेते हैं कि फिरेटिक इरप्शन देखो जनरली एक वोल्केनिक इरप्शन टाइप की होती है। वोल्केनिक इरप्शन में क्या होती है कि एस्थेनोस्फीयर में मोल्टेड मैग्मा होती है। तो मोल्टेड मैग्मा जब क्रस्ट के ऊपर आती है या क्रस्ट जहाँ पे कमज़ोर होता है तो वहाँ से मोल्टेड मैग्मा जब निकलती है लावा के रूप में तो उसको बोलते हैं वोल्केनोज। लेकिन फिरेटिक इरप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मोल्टेड मैग्मा जब ऊपर आती है लेकिन वो निकलती नहीं है, ऊपर आने के बाद उसके ऊपर एक लेयर होता है, वो ग्राउंड वाटर टेबल होता है। तो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको हीटअप करती है। देखो ग्राउंड वाटर, यदि आप मान लो वाटर है, वाटर को हीट करोगे तो क्या है, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो ग्राउंड वाटर की जो वाटर टेबल हीट होती है उस समय मैग्मा की टेम्परेचर आप 500 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो इतने इंटेंस टेम्परेचर से जब ग्राउंड वाटर टेबल को हीट करती है तो यहाँ से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और देखो क्रस्ट क्या है, कुछ प्रेशर तक ही इसको हैंडल कर पाएगा। तो ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज़्यादा हीट होती है तो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। वेपर में कन्वर्ट होगी तो इसका क्या है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्रस्ट क्या है बहुत हद तक मैनेज नहीं कर पाती है। तो क्रस्ट में एक विस्फोट होता है, ठीक है। तो विस्फोट होता है तो ये जो वेपर हीट हुए रहते हैं वो बाहर निकलती हैं और एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। और एटमॉस्फेयर में अप टू 7 किलोमीटर ऊपर तक पहुँचती है, 7000 मीटर तक ऊपर पहुंचती है, वाटर वेपर क्लाउड बनाती है। तो ये जो इंटेंस जो विस्फोट होता है इसी को बोलते हैं फिरेटिक इरप्शन, ठीक है। तो फिरेटिक इरप्शन कैसे होता है कि मैग्मा जब ऊपर आता है, स्टेनोस्फीयर ऊपर आता है, जब ग्राउंड वाटर टेबल को हीट करता है तो ग्राउंड वाटर टेबल जो वाटर लिक्विड फॉर्म में वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। वेपर में कन्वर्ट होने से क्या है कि उसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम बढ़ने से एक प्रेशर जनरेट होता है क्रस्ट के ऊपर। तो क्रस्ट उसको हैंडल नहीं कर पाती है तो क्रस्ट में एक विस्फोट होता है। विस्फोट से क्या होता है, वेपर जो वाटर टेबल से हीट हुई रही है तो वेपर क्या होता है वो बाहर निकल जाता है, एटमॉस्फेयर निकल जाता है। वेपर के साथ एसेस भी निकलते हैं, कुछ सॉइल निकलते हैं, रॉक्स निकलते हैं, वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं और वाटर जो वेपर क्लाउड बनाते हैं इसी को बोलते हैं फिरेटिक इरप्शन। इसमें ध्यान देंगे दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल को हीट नहीं करता है। मान लो यहाँ पे सरफेस वाटर है तो सरफेस वाटर भी लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फिरेटिक इरप्शन में ग्राउंड वाटर टेबल तो हीट होती है, साथ में सरफेस वाटर, मान लो एक ओशियन में है, ओशियन में इस तरह से मैग्मा ऊपर आती है तो ओशियन के सरफेस वाटर को हीट करेगी, ओशियन सरफेस वाटर को हीट करेगी तो वो क्या है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी और इंटेंस एक तरह से बहुत ज़्यादा विस्फोट होगा और यहाँ से फिरेटिक इरप्शन होगा, ठीक है। तो फिरेटिक इरप्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म हम लोग देख लिए। इसका डेफिनेशन आप देखोगे तो डेफिनेशन है दोस्तों, फिरेटिक इरप्शन इज वन टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शन व्हेन मैग्मा हीट अप ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर और बोथ, ठीक है, एंड वेपर इज रिलीज विथ इंटेंस प्रेशर अलॉन्ग विथ एस रॉक। तो इसको बोलते हैं फिरेटिक इरप्शन। फिरेटिक इरप्शन अप टू 7 किलोमीटर ऊपर हाइट तक पहुंच जाती है और इसमें कोई नया लावा इरप्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा फिरेटिक इरप्शन। तो अभी हम लोग देखें दोस्तों फिरेटिक इरप्शन का डिफिनेशन, उनके मैकेनिज्म, कैसे फिरेटिक इरप्शन होती है। अब एग्जाम्पल तौर पे देखेंगे तो 2018 में दोस्तों इंडोनेशिया की जो जावा आइलैंड है वहाँ से माउंट जो मेरेपी है वहाँ पे फिरेटिक इरप्शन हुआ था और वहाँ के ग्राउंड वाटर जो टेबल थी उसमें इरप्शन होने के बाद वो जो वेपर जो क्लाउड बनाया वो 1500 मीटर पीक तक पहुंच गया। एटमॉस्फेयर में देखो 1500 मीटर तक पहुंच गया था वहाँ की ग्राउंड वाटर जो टेबल थी उसका वेपर। तो 2018 में फिरेटिक इरप्शन हुआ था इंडोनेशिया में जावा आइलैंड के माउंट मेरेपी यहाँ पे माउंटेन पे,
ठीक है। 2019 की बात करें तो फिरेटिक इरप्शन हुआ था व्हाइट आइलैंड जो न्यूजीलैंड में, वहाँ पे फिरेटिक इरप्शन हुआ था। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों फिरेटिक इरप्शन का। अब कंसिक्वेंस देख लेते हैं, फिरेटिक इरप्शन का कंसिक्वेंस क्या होता है। तो कंसिक्वेंस यदि आप देखोगे दोस्तों, तो जहाँ फिरेटिक इरप्शन होता था तो बाद में जब वाटर वेपर जो क्लाउड हैं वो सेटल हो जाती हैं, सॉइल भी सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन हो जाता है, जहाँ पे फिरेटिक इरप्शन होता है वहाँ पे एक डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन मतलब यहाँ पे गड्ढा हो जाता है बड़ा सा, तो गड्ढे को बोलते हैं मर्स, ठीक है। एक एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म है, इसको बोलेंगे मर्स। एक एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म है जो बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। और बाद में डिप्रेशन में जब यहाँ पे वाटर यहाँ पे जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रेटर लेक। तो आप क्रेटर लेक महाराष्ट्र में देखोगे बना हुआ है, तो वहाँ पे फिरेटिक इरप्शन से भी बन सकता है क्रेटर लेक। और दूसरा क्रेटर लेक बनने का क्या तरीका है कि ऊपर से यदि मान लो ऊपर से उल्का पिंड गिर गए हैं तो गड्ढा हो जाना, डिप्रेशन हो जाए, फिर क्रेटर लेक बनता है। तो क्रेटर लेक फिरेटिक इरप्शन से बनता है और उल्का पिंड के गिरने की वजह से बनता है, ठीक है। तो एक मर्स एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म बनते हैं, इसका एक कंसिक्वेंसेस हो गया। और कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि देखो इरप्ट होती है तो ओशियन वाटर, यदि ओशियन वाटर हीट होके ऊपर वाटर क्या बोलते हैं फिरेटिक इरप्शन में यदि ओशियन वाटर हीट होती है तो वहाँ पे एक सुनामी वेव भी जनरेट हो सकती है, ठीक है। क्योंकि मान लो बहुत हीट हो गई ओशियन वाटर और एक सडन फिरेटिक इरप्शन हुआ तो कोस्टल एरिया में होगी, तो कोस्टल एरिया में इतने मान लो 7,000 मीटर तक यदि उसके क्लाउड वेपर बनते हैं तो जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में एक सुनामी वेव जनरेट होगा और कोस्टल एरिया के जो टाउन्स हैं, विलेज हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सुनामी भी जनरेट हो सकती है फिरेटिक इरप्शन से। ये दूसरा कंसिक्वेंस हो गया। अगला जो कंसिक्वेंस आप देख सकते हो परिणाम जो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिलीज करता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों ही टॉक्सिक गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होती है, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। इसके अलावा यदि कंसिक्वेंस देखोगे तो रेसिडेंट को इवैक्यूएट करनी पड़ती है और कभी कभी तो इवैक्यूएट कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि सडन होता है। इसका देखो अनप्रिपेयर्ड सडन इरप्शन होता है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे फिरेटिक इरप्शन होने वाला है। तो इससे क्या होता है, जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है, ह्यूमन की बहुत ज़्यादा लॉसेस होती है। फिर देखो इकोनॉमिक लॉस भी होते हैं क्योंकि यदि फिरेटिक इरप्शन होती है तो एटमॉस्फेयर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और वहाँ पे क्या है कि जो ऐसे बढ़ जाती है, उससे कहते हैं कि एयरपोर्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे शट डाउन करने पड़ते हैं। तो शट डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है जहाँ पे फिरेटिक इरप्शन होता है। जैसे इंडोनेशिया में जावा आइलैंड पे जब फिरेटिक इरप्शन हुआ था तो सराउंडिंग रीजन में जो एयरपोर्ट थे उसको बंद कर दिया गया था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी इकोनॉमिक लॉस भी होती है और ह्यूमन लॉस भी होती है। तो इतने सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं फिरेटिक इरप्शन का। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे फिरेटिक इरप्शन के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।